एक पुरसुकून गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, नानी लिल का एक जादुई बाग था। ये बाग आम बागात से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ सबसे मीठे फल, सबसे रंगीन फूल और सबसे खुशबूदार जड़ी बूटियां उगती थीं। लेकिन नानी के बाग में सबसे खास चीज एक ऐसा दरख्त था जो कहीं और नहीं पाया जाता था, एक टाफी का दरख्त। कोई नहीं जानता था कि ये दरख्त वहाँ कैसे उगा। कुछ लोग कहते कि नानी ने इसे किसी खास बीज से उगाया है, जबकि कुछ का मानना था कि ये परियों का दिया हुआ तोहफा है। जो भी हकीकत थी, ये दरख्त बुलंद और शानदार खड़ा था। इसकी शाखें रंग बरंगी मिठाइयों से भरी हुई थीं। लालीपाप फूलों की तरह खुलते थे, चॉकलेट की सिल पके हुए फलों की मानिंद झूलती थीं और चमकदार गुमराब दरख्त के नीचे गिरे हुए पत्तों की तरह बिखरे होते थे। नानी लिल का टाफी के दरख्त के बारे में एक उसूल था, मिठाई सिर्फ खास मौके पर ही तोड़ी जा सकती थी और सिर्फ तब जब बच्चे बाग की देखभाल में मदद करते। हर हफ्ते के आखिर में गांव के बच्चे नानी के घर आते, पौधों को पानी देते, घास फूस निकालते और फल तोड़ने में मदद करते। इसके बदले में उन्हें जादुई दरख्त से एक मिठाई लेने की इजाजत मिलती। एक गर्मियों के मौसम में एक लड़का ओलिवर इस गांव में आकर बसा। इसने नानी के टाफी के दरख्त की कहानियां सुन रखी थी और बेसब्री से इसे देखने का इंतजार कर रहा था। जब आखिरकार इसने दरख्त देखा तो हैरत से इसकी आंखें खिली की खिली रह गईं। ऐसा नजारा इसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही इसने दरख्त पर लटकी हुई मिठाइयों को देखा, एक लालची ख्याल इसके जहन में आया, क्या होगा अगर मैं सारी मिठाइयां अपने लिए रख लूं। इसी रात जब सब सो रहे थे, ओलिवर चुपके से नानी के बाग में पहुंचा, एक बड़ा थैला लिए हुए। वो दरख्त पर चला और जितनी मिठाइयां वो उठा सकता था तोड़ने लगा। इसने चॉकलेट, गुम्स और कैरेमल्स थैले में भर लिए, ये सोचते हुए कि किसी को मालूम नहीं होगा। अगली सुबह गांव के बच्चे बाग में पहुंचे ताकि अपनी हफ्तावार मिठाई हासिल कर सके, लेकिन उनका दिल दहल गया। दरख्त बिल्कुल खाली था, एक भी मिठाई बाकी ना थी। नानी लिल ने खाली शाखों को देखा और आह भरी, लगता है किसी ने अपनी हद से ज्यादा ले लिया है। उन्होंने नरमी मगर संजीदगी से कहा। ओलिवर, जो करीबी आड़ियों में छुपा हुआ था, शर्मिंदगी से भर गया। वो सिर्फ ज्यादा मिठाई लेना चाहता था, लेकिन अब इसने बाकी बच्चों की आंखों में उदासी देख ली थी। इस रात वो बेचैनी से करवटें बदलता रहा, अपने किए पर पछताता रहा। अगली सुबह वो नानी के पास गया और थैला उनके हवाले कर दिया। ये मैंने लिया था, इसने इतराफ किया। इसकी आवाज कांप रही थी। मैं खुद गरज बन गया था और मुझे अफसोस है। नानी लिल ने शफकत से मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा। अपनी गलतियों को सुधारने में कभी देर नहीं होती, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने इसे पानी देने वाला कीन और एक छोटा बेलचा पकड़ा। मेरी मदद करो और दरख्त दोबारा फल देगा। ओलिवर ने सबसे ज्यादा मेहनत की और जल्द ही दरख्त की शाखों पर नन्ही नन्ही मिठाइयां दोबारा उगने लगे। चंद हफ्तों में दरख्त दोबारा अपनी मुकम्मल शान और शौकत में आ गया और गांव के बच्चे खुशी से झूम उठे। इस दिन के बाद ओलिवर नानी के बाग का सबसे मेहनती मददगार बन गया और इसे एहसास हो गया कि हकीकी खुशी लेने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। कहानी से सबक, लालच नुकसान का सबब बनता है, जबकि मेहरबानी और जिम्मेदारी खुशी और इनामात लाती है।